मुंह खोल लो। आज इस वीडियो में, आज इस प्रकरण में आप एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जिसके ऊपर सिर्फ एक आरोप लगा और आरोप लगने के बाद उसने ज़िंदगी में वो सब देखे जिसकी कल्पना उसने कभी की ही नहीं थी। 255 दिनों की जेल यात्रा, पत्नी छोड़कर चली गई, साथ में बच्चे भी चले गए, नौकरी चली गई, सही है सर। समाज से मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म हो गया। नौकरी के लिए मैं कर रहा हूँ सर, मैं प्रयास में लगा हूँ जी, आपको तो सब कुछ वापस मिलना चाहिए कायदे से देखा जाए, क्योंकि दोष मुक्त हुए हैं आप। पुलिस ने जो कड़ी बनाई थी, पुलिस ने जो थ्योरी गढ़ी थी, वो सारी थ्योरी ध्वस्त हो गई, वो सारी थ्योरी फ्लॉप हो गई, क्योंकि एक नेचुरल डेथ को पुलिस ने हत्या मान लिया। नेचुरल डेथ था, पुलिस में पीएम रिपोर्ट में भी आया है। इनका वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही था कि पुलिस की थ्योरी किस तरह से गलत साबित होती है, किस तरह से पुलिस की जो थ्योरी धड़ाम से गिरती है, वो इस केस में आप देखिए। लोगों ने चिल्लाया, लोगों ने कहा, पुलिस ने मान लिया और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एक दिन में पुलिस ने इन्हें हत्यारा साबित कर दिया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आरोप जो शब्द है, इतना भयंकर शब्द है, इस आरोप के चक्कर में कई लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, कई लोग बर्बाद हो जाते हैं। आज इस वीडियो में, आज इस प्रकरण में आप एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जिसके ऊपर सिर्फ एक आरोप लगा और आरोप लगने के बाद उसने ज़िंदगी में वो सब देखे जिसकी कल्पना उसने कभी की ही नहीं थी। 255 दिनों की जेल यात्रा, वापस आकर देखा तो पत्नी नहीं, वापस आकर देखा तो परिवार नहीं, नौकरी जा चुकी थी, समाज से मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लगा रहा, केस में जुटा रहा और उसे आखिर में कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, यानी कि दोषमुक्त कर दिया। जो आरोप उसके ऊपर लगाए गए थे वो आरोप निराधार साबित हुए। और अब मेरे साथ बैठे हुए हैं संजय तिवारी जी। संजय जी नमस्ते। आपके ऊपर आरोप था कि आपने एक व्यक्ति की हत्या की है जिसका नाम आर बालराजू, एसीसी प्लांट का कर्मचारी था, पावर प्लांट का इंचार्ज, एसीसी पावर प्लांट का, और मैं सीएचपी का इंचार्ज मैनेजर था, है ना। इनकी मौत हुई थी चूँकि बेसुध अवस्था में पाए गए थे 3 जून 2024 को, और 4 जून 2024 को संजय तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया ये आरोप में कि संजय तिवारी ने सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या की है। ये आरोप मोहल्ले वालों ने, आरोप बाकी अन्य स्टाफ ने लगाए और उसी आरोप के बिहाफ में संजय तिवारी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और 255 दिनों की यात्रा उन्होंने की है। और इस बीच उनकी ज़िंदगी में जो बीता है, जो घटा है, उसे आपको सुनना चाहिए, क्योंकि महज एक आरोप कैसे किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकता है, तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है, वो आपको इस वीडियो में समझ में आने वाला है। क्योंकि कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुके हैं, दोषमुक्त हो चुके हैं। अब इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरह से शून्य हो गया, निराधार रहा, शून्य रहा। तो 3 जून को घटना हुई थी और 31 अगस्त को चालान पेश हुआ था और 24 सितंबर को आरोप विवरण दिनांक पेश किया गया और निर्णय जो दिनांक है 13 फरवरी 2025, 13 फरवरी 2025 को फैसला आया, तो निर्दोष साबित हुए। तो मामला बहुत जल्दी ये हो गया, फैसला आ गया इस पे। हाँ बिल्कुल। तो तिवारी जी, जी, जिंदगी तो बर्बाद हो गई आपकी, काफ़ी कुछ घटा इस बीच में। हाँ सर, अब मैं बोल सकता हूँ बर्बाद हो गई, क्योंकि इस घटना ने आपको सब कुछ तबाह कर दिया आपकी ज़िंदगी में जो था। 255 दिनों की जेल यात्रा, पत्नी छोड़कर चली गई, साथ में बच्चे भी चले गए, नौकरी चली गई, सही है सर। समाज से मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म हो गया। नौकरी के लिए मैं कर रहा हूँ सर, मैं प्रयास में लगा हूँ। जी, आपको तो सब कुछ वापस मिलना चाहिए कायदे से देखा जाए, क्योंकि दोष मुक्त हुए हैं आप। कोर्ट ने दोष मुक्त किया। कहने से ये किसी के ऊपर सिर्फ आरोप लगा दिया, समाज का कोई चेहरा नहीं होता है सर जी। एक बोल दिया ना तो सब लोग बोलने वाले, वैसे बोलते जाते हैं लगातार, एक दूसरे तीसरा, एक हाथ का चला गया तो दूसरे हाथ भी चला गया, पैर भी चला गया, इस तरीके से ना बोलने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, बोलते रहते हैं जी। आरोप अगर मैंने जो पढ़ा है वहाँ पे रह के जेल में तो सिर्फ पढ़ने का ही काम किया हूँ सर। और क्या किया 255 दिनों में? मैं सिर्फ लिखने का ही काम किया हूँ और लिख के मैं बाहर निकला हूँ। क्या लिखते रहे, क्या पढ़ते रहे? जिसका गवाही होने वाला था मैं सबका सवाल ही बनाता था और सवाल बना के भेज देता था। वकील, अच्छा, आदरणीय वकील साहब जो थे राजकुमार तिवारी जी,
इनका केस लड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं दुर्ग के। और ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार तिवारी जी ऐसे मामलों को बहुत संवेदनशीलता के साथ लड़ते हैं, गंभीरता के साथ लड़ते हैं ऐसे केस को, और इसीलिए जो बेगुनाह थे वो बेगुनाह ही साबित हुए। सारे डिजिटल एविडेंस जो है सब निरर्थक हुआ। देखिए आप मेरे कॉल डिटेल भी देख सकते हैं कि 9:26 तो वो बात ही कर रहे हैं जी। और 9:27 में अपने डिपार्टमेंट में मैं 9:27, 9:28, 9:29, 9:31, 9:38 में मैं फ़ोन में ही बात कर रहा हूँ। 9:47 में मैं घटनास्थल पर ही पहुँचा हूँ। तो उसको अस्पताल ले गए थे। मात्र 16 मिनट में एम्बुलेंस कैसे आई? बहुत सारे सवाल है जिसको मैंने बहुत सारा बनाया है। सिर्फ बोल दिए संजय संजय संजय, सिर्फ संजय से नहीं होता। और मेरे साथी मेरे साथ खाना खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे मेंटेनेंस रूम में। घटना 350 से 400 मीटर की दूरी पे हुई है। बट घटना यानी कि वो बेसुध अवस्था में गिरे, अचेत होके गिरे। हम लोग सब एक साथ ही थे, है ना। वो आशीष को फंसा दो, वो धनसायक फंसा दो, ऐसा नहीं है। किसी को कोई फंसाने वाली बात है। मैं तो आशीष मेरे ऑफिस में था, धनसायक से मेरे फ़ोन में बात हो रही थी। वो तो मेंटेनेंस SPB 2500 वी बेल्ट लेने गया था, क्या बोलते हैं, स्टोर में। और स्टोर वाले से भी मेरे को धनसायक उस दिन बात करवाया था 9:29 और 9:31 में। तो 9:30 में वहाँ कहाँ एक आदमी एक ही जगह, एक आदमी जो है एक ही टाइम में 2-3 जगह रह जाएगा क्या? सुपरमैन तो हो नहीं, सेम टाइम में अलग अलग जगह जुड़वा तो होंगे नहीं आपके पे। चाहे फिर गड्ढा कोई खोद के 24 घंटा में दूंगा, 24 घंटा में खोद के बता दे कोई आदमी कि गड्ढा 6 फीट गड्ढा कोई कोयला के नीचे खोद के बताए। जितना कोयला में वो संलिप्तता है, उसकी कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तरह तरह की बातें उस समय आई थी। बोलने से नहीं है। उसका इतना सारा अकाउंट है। अरे मेरा एक ही अकाउंट था SBI जामुल में, सिर्फ एक ही अकाउंट। मेरा किसी ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ मैं उतने दिन तक तो मैं अच्छा था। जैसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, पूरा मेरे ऊपर इतनी सारी बदनामी, सब बुरा बोल, वो तो सिस्टम ही है, सब बुरा बोलते ही हैं। समाज ऐसी है, वैसी होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि मृतक की मृत्यु ऊंचाई से गिरने की वजह से दुर्घटनात्मक स्वरूप होना संभव है तथा उसके पास भेजे गए हथौड़ी में कोई भी रक्त सदृश दाग या धब्बा उसने नहीं पाया था। और यह भी हो सकता है कि हथौड़े से मृतक को एक से अधिक बार मारा जाए तो हथौड़े में रक्त धब्बे पाए जाने की संभावना है, लेकिन उसमें एक भी ब्लड के निशान नहीं थे। इधर उधर ये लोग सब कर के घबरा के सब ये लोग कर दिया। तो पुलिस आपके पास आई थी, जामुल पुलिस आपके पास आरोपी था आपको बताने के लिए, क्या बोल के आपको अपने पास लेके गई थी पुलिस? क्या बोल के गिरफ्तार की थी जामुल पुलिस? दे दिया था मैं तुम्हें सब चीज़ों को। उसको क्या बताऊं सर, बेफालतू के मेरे को इस सब चीज़ों में फंसा दिया था। क्यों फंसाए होंगे आपको? क्या रीज़न है उसके पीछे? पता नहीं सर, बस लोगों ने कहा, हाँ फंसा दिए। बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इधर छत्तीसगढ़ का ही हूँ सर। छत्तीसगढ़िया हुआ ना? हाँ, कहाँ के? बेमेतरा साजा से। बेमेतरा साजा साइड के। बताइए, एक आरोप ने कैसे ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब सामने बैठे हुए आपके सामने एक शख्स, पुलिस ने जो कड़ी बनाई थी, पुलिस ने जो थ्योरी गढ़ी थी, वो सारी थ्योरी ध्वस्त हो गई, वो सारी थ्योरी फ्लॉप हो गई, क्योंकि एक नेचुरल डेथ को पुलिस ने हत्या मान लिया। यही है, नेचुरल डेथ था। पुलिस में PM रिपोर्ट में भी आया है। हाँ। एक नेचुरल डेथ हृदय घात से, यानी कि हार्ट अटैक से भी हो सकता है उसकी मौत हुई हो, ऐसा PM रिपोर्ट में है। लेकिन मर्डर तो नहीं था, ये PM रिपोर्ट में भी आ गया। उसके बाद कोर्ट का आदेश भी है, बाइज्जत बरी हो गए हैं। और ये कौन से कोर्ट से हुए हैं? द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग न्यायालय से। मैं इनका वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही था कि पुलिस की थ्योरी किस तरह से गलत साबित होती है, किस तरह से पुलिस की जो थ्योरी धड़ाम से गिरती है, वो इस केस में आप देखिए। लोगों ने चिल्लाया, लोगों ने कहा, पुलिस ने मान लिया और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एक दिन में पुलिस ने इन्हें हत्यारा साबित कर दिया। चालान पेश हुआ, तो सारे जो एविडेंस उन्होंने पुलिस ने बताए थे, वो सारे एविडेंस फेल हो गए और इस तरह से संजय तिवारी इस मामले में दोषमुक्त हुए।